स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं सब? समझ में आ रहा है सारा? चलिए आज नया टॉपिक पढ़ते हैं कंजक्शन। कंजक्शंस सबको पता है। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शन आप दो सेंटेंसेस, ठीक है, दो वर्ड्स, दो फ्रेज, ठीक है, इनको जब आप जोड़ते हैं, उसके बीच में जो वर्ड आता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज कंजक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले कंजक्शन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, यही बताया, फ्रेजेस, क्लोजेस और एनी सेंटेंसेस। ठीक है, कोई एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूं, यू गो आई विल कम लेटर। ठीक है, लेटर क्या हो गया? वहां पे कंजक्शन हो गया। मैम ये जुड़ा नहीं, जुड़ा। वो जो कंजक्शन है वो बाद में, कि मैं बाद में आ रही हूं, तुम चलो ना, ऐसा होता है काफी दोस्त, तुम चलो मैं आता हूं बाद में, तुम चलो मैं बाद में आती हूं, ऐसा होता है। तो बस वही है कंजक्शन। ठीक है, आम सेब, आम और सेब, आम और सेब, आम सेब, दो वर्ड्स जुड़ रहे हैं। कंजक्शन किसके साथ जुड़ रहे हैं? और के साथ में, यानी एंड के साथ में, तो वो कंजक्शन कहलाते हैं। देखिए पढ़ते हैं आगे। राम एंड श्याम विल कम, राम एंड श्याम विल कम। तो देखिए यहां पे राम और श्याम किसके साथ जुड़े हैं? एंड के साथ में, यानी और के साथ में। तो ये आपका क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। ये आपका कंजक्शन हो गया। He said that he would come, उसने कहा कि वो आएगा, यानी यहाँ पे जो दैट है वो क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। He said he would come। ठीक है, people's ignorance and population explosion are two interrelated problems। देखिए पीपल्स इग्नोरेंस और पॉपुलेशन एक्सप्लोशन दोनों को क्या कर रहा है? यहाँ पे एंड जोड़ रहा है। तो ये आपका एंड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है कि कंजक्शन क्या होते हैं? ये सिर्फ आपका डेफिनेशन है एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सम कॉमन कंजक्शंस। कॉमन कंजक्शंस क्यों? काफी बार यूज होते हैं, काफी बार आपने देखा होगा। एंड, एंड क्या होता है? और। अभी राम एंड श्याम, मैंगो एंड ऑरेंज, मैंगो एंड ग्रेप्स। ठीक है, चलिए अदरवाइज, और, एल्स, देयरफॉर, हेंस, ये सारे क्या हैं? कंजक्शन है। ये सारे क्या हैं? या तो, या तो, इनका मतलब है या तो। चलिए कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली यानी लगातार, कॉन्सिक्वेंटली यानी लगातार। ठीक है, नीदर नोर, नीदर नोर, नीदर ना तो ये ना तो ये, नीदर नोर, नीदर नोर। मैं आपको इसके एग्जांपल्स करवाऊंगी, आप वहां पे अच्छे से समझ पाएंगे, और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नीदर नोर ये आपके कुछ कंजक्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं और कंजक्शंस देखते हैं। सो दैट, सो दैट, सो एज, बच्चों इसका ग्रुप बनता है, इसका ग्रुप बनता है, ये दोनों क्या है? ग्रुप में है। ये दोनों क्या है? ग्रुप में है। वेदर, और का जोड़ा बनता है। जोड़े में ध्यान रखिएगा, हमेशा जोड़े पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज सून एज, आपको हिंदी में लिखी हुई पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एज सून एज आई वेंट देयर, दे ऑल वर गॉन, जैसे ही मैं वहां पहुंची वो सब लोग जा चुके थे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी नहीं पर वो भी। ठीक है, वेरेवर, जहां भी, वेनेवर,
कभी भी, while टाइम, ठीक है, while I come you prepare yourself for the exam, ठीक है, जब तक मैं आती हूं। आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया, क्लियर है। एज बच्चों, एज के साथ में जो है आपका एज, एज था, सो एज था, अगर कुछ भी नहीं हो तो एज जो है ना वो आपका कोमा लेता है, वो आपका कोमा लेता है, यानी ये इसका ग्रुप है, ये जो कोमा है ये इसका ग्रुप है, किसका, एज का, ठीक है। एज वेल एज सून एज भी पढ़ते हैं हम, एज सून एज, ये भी आपका क्या है, कंजक्शन है, ये भी आपका क्या है, कंजक्शन है। एज सून एज आई रीच देयर दे ऑल हैव ऑलरेडी ईटन देयर फूड, ठीक है। ईदर और, बोथ एंड बोथ एंड, टू टू, एज हम पीछे पढ़ चुके हैं, एज सो एज, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं मैम, आगे बढ़ते हैं। नो सूनर देन, ये बच्चे ये क्या है, ये सारे आपके ग्रुप वाले कंजक्शंस हैं, दे ऑल आर कंजक्शंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप में ही आएंगे, एक दोस्त जब बाहर जाएगा तो दूसरा दोस्त भी पीछे पीछे आएगा, वही है, एक के साथ एक फ्री, ठीक है। स्केर्सली व्हेन, हार्डली व्हेन, वेयर व्हेन, अनटिल एंड अनलेस, बिकॉज क्योंकि, आपको ये मैंने पढ़ाया था लेस्ट और शुड, मैंने आपको ये लेस्ट और शुड पढ़ाया था, अगर लेस्ट के साथ में जोड़ा इसका शुड नहीं होगा तो क्या होगा, तो लेस्ट के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लग जाएगी, ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद है, जी हाँ, वही है, वही वाला लेस्ट है। धीरे चलो वरना तुम गिर जाओगे, लेस्ट यू विल फॉल, यू विल फॉल नहीं, गलत है, यू शुड फॉल, और अगर शुड नहीं है तो यू फॉल, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। सच दैट, प्रोवाइडेड, दो, यट, दो के साथ में यट का जोड़ा, यट का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका प्रेजेंट टेंस दिखाता है, प्रेजेंट दिखाता है, यट मतलब अभी तक, ठीक है, अभी तक। ही इज नॉट हियर यट, यानी अभी तक, ये आपका प्रेजेंट दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। एज दो, इफ मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, एज इफ मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, ऑल दो और यट, दो और ऑल दो दोनों क्या लेते हैं, आपके यट लेते हैं, समझ में आया यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेवरदलेस, as far as you go, as far as you go, the city is mine, जहां तक दूर तक जाओगे वहां तक। देखिए टाइप्स ऑफ कंजक्शंस देखते हैं, सबसे पहले होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देखिएगा एग्जांपल के साथ में, she read the notes and tear the pages, आपने ध्यान दिया, she read the notes, tear the pages, बच्चों एक चीज ध्यान में दी आपने, देखिए आपका दोनों सेंटेंस जो है वो अपना अलग अलग मीनिंग देते हैं, पेज को फाड़ना और वो नोट्स पढ़ रही है, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं कंजक्शन एंड के साथ में, तो ये अपना एक अलग मीनिंग देते हैं कि उसने नोट्स पढ़े और पेजेस फाड़ दिए, दोनों अलग अलग अपना मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन जब एंड के साथ ये जुड़े तो इन्होंने एक अपना
क्या बनाया है, पूरा एक सेंटेंस बनाया है, पूरा अपनी एक मीनिंग बनाई है। जो सेंटेंसेस अपनी अलग अलग मीनिंग दे, अपनी अलग अलग मीनिंग दे, अपना अलग अलग अस्तित्व रखें, ठीक है, उन्हें हम सब, और जब उनको हम जोड़ते हैं तो उन्हें हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। आगे देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मीरा केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम। ये दोनों अलग अलग बच्चों, एक बार यहाँ पे बट भूल जाइए आप, एक बार यहाँ पे आप ये बट भूल जाइए, ठीक है। मीरा केम टू मीट मी, फुल स्टॉप। मीरा मेरे से मिलने आई जी। आई वॉज नॉट एट होम, मैं अपने घर पे नहीं थी या नहीं था। अलग अलग सेंटेंस हैं, ये अपनी अपनी मीनिंग दे रहे हैं, अस्तित्व रखते हैं अपना अपना। इन्हीं दोनों को जब हम बट, पर, किंतु के साथ में हम दोनों को सेंटेंसेस जब जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों के दोनों एक अपना क्या कर रहे हैं, मीनिंग एक साथ दे रहे हैं। ये ऐसे वाले कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, इन वाक्यों में एंड बट कंजक्शन है। अभी जो हमने पहले वाले देखे वो कंजक्शंस है, जो दो ऐसे वाक्य को जोड़ते हैं जो समय अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। यही मैंने आपको समझाया। देखिए, इस वाले टॉपिक में सेम वही चीज है, इस वाले टॉपिक में सेम वही चीज है। अब आगे देखिएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन इक्वल रैंक को जोड़ता है। मैम ये इक्वल रैंक क्या होता है? इक्वल रैंक क्या होता है? जैसे नाउन टू नाउन, प्रोनाउन टू प्रोनाउन, ठीक है, फ्रेजेस टू फ्रेजेस, फ्रेजेस टू फ्रेजेस, यानी बराबरी का हिस्सा, बराबर वाली चीजों को जोड़ता है। कौन से वाले कंजक्शन? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कौन से वाले? कोऑर्डिनेट। नाउन को नाउन के साथ जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़ेगा, ठीक है, फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ जोड़ेगा, ठीक है जी। आगे एग्जाम्पल देखिए, ही ईट एन एप्पल, एन एप्पल, एन आर्टिकल आ रहा है यहाँ पे, एन ऑरेंज, एन आर्टिकल आ रहा है, एंड देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो इक्वल क्लास, एन एप्पल, एन ऑरेंज, दोनों क्या है? फ्रूट है, और आर्टिकल इनके साथ में एन लग रहा है। ये समझ में आया जी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, इन कंजक्शन के द्वारा एक सेंटेंस को दूसरे से दो नाउन, दो प्रोनाउन को या एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, यानी ये इसका फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग का फर्स्ट पार्ट है। देखिएगा कैसे जोड़ते हैं। ही इज रिच एंड हैप्पी, वो अमीर और खुश दोनों है। क्या कर रहा है इस वाले में? इन कंजक्शन के द्वारा एक सेंटेंस को दूसरे से दो नाउन, दो प्रोनाउन या दो एडजेक्टिव को जोड़ता है, ठीक है। देखिए, वो अमीर है और वो खुश है, ठीक है, वो अमीर है और वो खुश है, ठीक है, वो दिन रात पढ़ाई करता है पर फिर भी फेल हो जाता है। दो क्या एक जैसे चीजें जोड़ी है गई हैं उसमें, दिन रात मेहनत करता है फिर भी फेल हो जाता है, ठीक है, जैसे नाउन प्रोनाउन को या एडजेक्टिव को, ठीक है, क्वालिटी बता रहा है उसमें, वो एडजेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड, ऑल्सो, बोथ दोनों, एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, ईदर और नीदर, नोर, एल्स और अदरवाइज, दीज आर सम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये आपको याद होने चाहिए, मुंह जबानी होने चाहिए ये आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और एग्जांपल्स देखिएगा जी। आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो चुपचाप बैठ जाओ या फिर दफा हो जाओ, ऐसा होता है दोस्तों में, या तो चुपचाप बैठो या यहां से चले जाइए। क्या दिया है कि या तो चुप हो जाओ या चले जाओ, क्वाइटली, गो अवे,
दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द बस, तुम्हें तेज भागना चाहिए वरना तुम बस मिस कर दोगे। ठीक है, तो यह यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये इसको और ये इसको एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहा है। देखिए, but yet still only however nevertheless while whereas, these are also some subordinating conjunctions। देखिए कैसे, he is rich but he is not happy, अभी पीछे वाले में क्या था, he is rich and happy, अभी इसमें क्या आ गया, he is rich but not happy, अमीर तो है पर खुश नहीं है, अमीर तो है पर खुश नहीं है, बहुत पैसे हैं लेकिन खुश नहीं है उस पैसों को देखकर। ठीक है, आगे देखते हैं, ही इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मैम क्या, इंडस्ट्री में काम करने वाला, नहीं नहीं नहीं, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, यानी मेहनती, वो मेहनती बहुत है, स्टिल फिर भी उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, फिर भी ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, फिर भी उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो टाइप्स, एक तो हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और एक हम पढ़ते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक हम पढ़ते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एग्जाम्पल से शुरुआत की है, देखिएगा ढंग से। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड, यानी कुछ समझ में आया, यानी कुछ समझ में आया, अगर तुम हार्डवर्क यानी मेहनत करते हो तो तुम सफलता प्राप्त करोगे, तुम सफल हो जाओगे, ऐसा ही है जी। इसमें क्या दिया गया है, कंडीशन दी गई है, कैसे कंडीशन, कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको ये चीजें दिखाती है। सिंस आई वॉज बिजी, अब किंतु मैं बिजी था या मैं बिजी थी, आई कुड नॉट कॉल यू, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। कंडीशन है कि भाई मैं बिजी थी तो मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई, मैं बिजी थी, मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पाई, मैं बिजी थी, मैं इस वजह से नहीं आ पाई। कंडीशन दिखाता है, कंडीशन दिखा रहा है। सो दीज आर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दीज आर सम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। टाइम, सबसे पहले है आपका टाइम। मैम ये टाइम कैसे, बच्चों टाइम ऐसे कि टाइम के साथ में कैसे आता है, टाइम के साथ में कौन सी कंजक्शंस है, व्हेन है आपका, आपका व्हेन है, कब, व्हेनेवर, कभी भी, टिल, अंटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ टाइम। सून एज सून एज, वो एज नहीं, एज सून एज, यहां देखिएगा, वहां से हटा के कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना, एज सून एज लॉन्ग एज, कितना टाइम, जस्ट एज। These are some examples of time. So, these are some examples of time. टाइम मतलब क्या, टाइम का एग्जाम्पल मतलब कि टाइम के साथ में हम कौन सा कंजक्शन यूज, व्हेन यू विल कम, व्हेन विल यू कम, व्हेन यू विल कम, प्लीज बाय सम chocolates for me, please buy some milk for me, please buy some fruits for me. So these are the some examples from time conjunction. Place, places में where and wherever, where are you, आपकी मम्मी आपसे पूछती है where are you, so where क्या, प्लेस के लिए कि कहाँ हो तुम, wherever, wherever you are stay there, तुम जहां कहीं भी हो वहीं रहो, तुम जहां कहीं भी हो वहीं रहो, wherever you are stay there। ठीक है, आगे देखिएगा, cause, सिंस, सिंस आपने देखा वो टाइम के साथ भी है, वो आपका कॉज, बिकॉज क्योंकि, कॉज क्या कि कारण, कॉज आपका क्या दिखाता है, कारण। ठीक है, पर्पस, कोई पर्पस हो, दैट, सो दैट, प्लीज बाय सम ब्लैंकेट सो दैट आई कैन फील वार्म, सो दैट आई कैन फील वार्म। ठीक है,
so that I can feel warm. So ये आपका पर्पस है कि आपको क्यों आपको वो चाहिए ब्लैंकेट, ताकि आप गर्म हो सके. In orders that last. So these are some conjunctions we have read today. ओके आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, प्लीज आप कमेंट करिएगा. आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, जरूर आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी. कंजक्शंस के आपको प्रैक्टिसेस में जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे. एज अ पीपीटी भी आपको पहुंच जाएगी, आप उससे रिलेट कर सकते हैं. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैम थोड़े से एग्जांपल्स हैं इसमें, अभी तक आपने सिर्फ इतने इतने एग्जांपल्स करवाए. नहीं, वो इतने एग्जांपल्स करवाने का कारण यही है कि जब आपको एक्सरसाइजेस करवाई जाएगी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे. ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है. थैंक यू.